नमस्ते दोस्तों, मैं नीलेश पांडे ट्रिप ज्ञानी आज आपको एक ऐसे जगह पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, कल्चर और हिस्ट्री ये सब कुछ मिलेगा। ये जगह एक परफेक्ट शॉर्ट वेकेशन जैसा भी आपका हो सकता है अगर आपने इसको अच्छे तरीके से प्लान कर लिया तो। मैं बात कर रहा हूँ जगन्नाथ पुरी और कोणार्क सन टेम्पल की। एक परफेक्ट शॉर्ट वेकेशन स्पॉट है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसे जाना है, कब जाना है, कहाँ रहना है, खाना, घूमना, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे और एक डिटेल्ड 3 नाइट्स की आइटनरी इस प्लेस की। अगर आप अपना नेक्स्ट ट्रिप इस जगह के लिए प्लान करो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बिलीव मी, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जगन्नाथ पुरी की। जगन्नाथ पुरी सिर्फ एक मंदिर नहीं है, मतलब इट्स अ डिवाइन एक्सपीरियंस जो आप अगर अच्छे से किए तो लिटरली आप जगन्नाथ जी के दीवाने हो जाओगे और इस प्लेस के दीवाने हो जाओगे। हिंदू धर्म के एक 4 धाम में से है जगन्नाथ पुरी। मतलब यहाँ पे लाइफ में एक बार तो जरूर आना है आपको। यहाँ लॉर्ड जगन्नाथ जो विष्णु के ही अवतार हैं, यहाँ पे उनके बड़ी बड़ी आंखें लिटरली आपका वेट कर रही हैं। मतलब जब आप वहाँ पे आओगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ही इज टॉकिंग टू यू, ही इज वॉचिंग यू। और इसी टेम्पल में एक जगह है जिसका नाम है आनंद बाजार, जहाँ लक्ष्मी जी खुद जगन्नाथ जी के लिए प्रसाद बनाती है और वही डिवोटीज को मिलता है। यहाँ पे कुछ करना या ना करना, यहाँ पे जरूर प्रसाद खाना, मतलब बहुत ही डिवाइन प्रॉपर ओरिया स्टाइल में यहाँ पे खाना कुक होता है। एंड गाइज आई एम श्योर आपने जगन्नाथ पुरी का जो रथ यात्रा है उसके बारे में सुना ही होगा, वो भी यहीं पे होता है। मतलब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया से सब लोग आए। अरे दुनिया छोड़ो, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद सभी देवी देवता भी आते होंगे। मतलब डोंट बी सरप्राइज अगर आपके आजू बाजू में वही किसी नर के रूप में आपके बाजू में खड़े हो और वो भी जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए इस समय आते हैं। तो जो जगन्नाथ पुरी का जो रथ यात्रा होता है वो तो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। अब हम बात करेंगे सन टेम्पल जो कोणार्क में है। मतलब ये एक यूनेस्को साइट है जो 13th सेंचुरी में बनी हुई है। पूरे टेम्पल को एक ह्यूज चैरियट की तरह डिजाइन किया गया है विद 24 व्हील्स एंड 7 हॉर्स। यहाँ पे आपको ढेर सारे स्कल्पचर्स दिखेंगे। स्कल्पचर्स में आपको ऐसे सारे जो हिंदू डिटीज हैं, यहाँ पे हॉर्सेज हैं, अप्सराएं हैं, बहुत तरीके के एनिमल्स हैं। मतलब इन लोगों ने क्या क्या करके उसको डिजाइन किया है वहाँ पे, एकदम वाव फैक्टर है। एंड यू नो मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, जब हम जगन्नाथ पुरी से कोणार्क की ओर जाते हैं तो यहाँ का जो ऑन द वे ब्यूटी है वो भी नेक्स्ट लेवल का है। मतलब एकदम ग्रीनरी, कहीं पे आपको एकदम बीचेस दिखेंगे और एकदम, और जो बीचेस हैं गाइज बिलीव मी बहुत ही क्लीन बीचेस हैं। मतलब हम जैसे मुंबईकर्स को जब ऐसे क्लीन बीचेस देखते हैं तो हमें तो ऐसा लगता है कि भाई ये फॉरेन कंट्री है। मतलब बहुत ही अच्छी जगह है ये। एंड एक और बात बताऊंगा कि ये जो कोणार्क टेम्पल है ना, यहाँ पे ना बहुत ही मिथिकल चीजें भी हैं। जैसे ये लोग जो सन के रेज हैं उससे इनके व्हील्स पे कुछ टाइम पता चलता है। मतलब यहाँ पे कुछ 3 आवर्स का ये लोग ने व्हील्स बनाए हैं जो अगेन मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया। यहाँ पे आप लोकल गाइड हायर कर सकते हो, मे बी बिकॉज दिस इज नॉट ऑफ माई इंटरेस्ट, बट एक अच्छी जगह है। मतलब मुझे भी कुछ तो ऐसा फीलिंग आया कि यहाँ पे कुछ तो अलग है। तो ये आप अगर आपके पास टाइम है, इफ दिस टॉपिक इंटरेस्टिंग, तो आप प्लीज़ यहाँ पे जाके लोकल गाइड को हायर करके आप ये सब चीज़ों को समझ सकते हो। अगर मान लो आपको ये जगह जाना ही है, मतलब आई एम श्योर जो भी आपने जगन्नाथ पुरी के बारे में और कोणार्क के बारे में समझा है, इसका 3 नाइट का एक परफेक्ट आइटनरी कैसा होता है। तो अगर आप मान लो ट्रेन से आ रहे हो तो या तो आप पूरी रेलवे स्टेशन पे उतर सकते हो, या तो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे आप उतर के, या तो अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो फ्लाइट से भुवनेश्वर एयरपोर्ट इज नियरेस्ट। मतलब लगभग 60 किलोमीटर्स है, तो 2 घंटे लग ही जाते हैं आने जाने में। तो आप 2 घंटे में प्रॉपर जगन्नाथपुरी पहुंच सकते हो। तो पहला नाइट आपको क्या करना है, जगन्नाथपुरी में आना है। आप होटल में चेक इन करके, या मंदिर के आजू बाजू में बहुत सारे आश्रम्स भी हैं तो वहाँ पे भी रह सकते हो। बहुत ही बजट ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे। तो चेक इन कीजिए, फ्रेशन अप होइए और चले जाइए जगन्नाथपुरी टेम्पल में। जगन्नाथपुरी टेम्पल खुद ही में बहुत बड़ा है। मतलब यहाँ पे आपको इतने सारे देवी देवताओं के मंदिर मिलेंगे जो जिनकी हिस्ट्री है, मतलब कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। एंड यहाँ का एक और चीज़ ऐसा होता है कि जैसे फ्लैग जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, और यहाँ पे बहुत ही हाइट पे फ्लैग चेंज होता है एवरी इवनिंग। तो ये भी एक एक्सपीरियंस आप देख सकते हो। बट चलो, अगर आप जगन्नाथपुरी टेम्पल के अंदर जाते हो, काफ़ी क्राउड रहता है यहाँ पे, तो आप इवनिंग में या लेट इवनिंग जो नाइट का पीरियड होता है तभी भी जा सकते हो। टेम्पल रात के 11:30-12 बजे तक खुला रहता है।
तो आप आराम से रात को दर्शन कर सकते हो, शांति से देख सकते हो। अगेन वो जो जगन्नाथ जी का जब जगन्नाथ जी आपको देखते हैं एंड आप उनको देखते हो तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मतलब आई कांट एक्सप्रेस थ्रू इन दिस वीडियो, बट एक अलग एक्सपीरियंस है फॉर श्योर। हिंदूज के लिए तो ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। तो फर्स्ट डे आप जाइए, दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद आप प्लीज़ आनंद बाज़ार का प्रसाद ज़रूर लेना। वो एक मस्ट डू एक्सपीरियंस है। वहाँ पे एक लोकल मार्केट होता है आनंद बाज़ार का, वहाँ पे आप राइस, स्वीट, दाल कुछ ना कुछ लेके एज अ प्रसाद उसको खा सकते हो। डे 2 में या तो आप मॉर्निंग में चले जाइए सुबह सुबह जगन्नाथ जी का वापस से दर्शन करने के लिए। मेरे जैसे लोग तो वही करेंगे। फिर आप चले जाइए कोणार्क टेम्पल। तो कोणार्क टेम्पल यूजुअली आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है। ऑन द वे एज अ सेड कि आपको बहुत ही ब्यूटीफुल बीचेस मिलती है देखने के लिए, बट वो मत देखना, पहले टेम्पल चले जाना। टेम्पल बहुत बड़ा है कोणार्क टेम्पल, एंड यहाँ पे ऑफकोर्स एंट्री फी रहती है। जो टेम्पल का वाइब्स है वो ऐसा लगता है हिस्टोरिकल है। वो वहाँ पे व्हेन यू गो एंड सी थिंग्स, मतलब बहुत ही प्रेम से, आई थिंक वो 13th सेंचुरी का, तो आई एम श्योर वहाँ के राजा ने उस तरीके से ही बनाया रहेगा उसको। एक एक चीज़ बहुत ही डिटेल में यहाँ पे है, और आप अगर शांति से देखोगे, सन रेज का एक्सपीरियंस लोगे मॉर्निंग में स्पेशली, तो एक डिवाइन एक्सपीरियंस है ये जगह भी। तो ओवरऑल प्लेस में 4 से 5 घंटा लग जाता है आपको पूरा प्लेस अच्छे से देखने में। आई एम श्योर पिक्चर्स भी लोग बहुत लेते हैं यहाँ पे, बट ब्यूटीफुल प्लेस, मतलब मस्ट विजिट दिस प्लेस। इसके बाद कोणार्क से जब आप वापस से जगन्नाथपुरी जाते हो तो ऑन द वे आप बीच पे बैठ के एक्सपीरियंस ले सकते हो, अच्छी एक्सपीरियंस ले सकते हो। बहुत खाली रहता है एंड इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और भी छोटे छोटे ऑन द वे टेम्पल्स हैं कुछ, तो वो भी आप देख सकते हो। डे 3 जगन्नाथपुरी टेम्पल हो गया। अब जगन्नाथपुरी के साथ साथ ये प्लेस है ना, मतलब ये प्लेस एक अलग ही वाइब्स है। एक ऐसा सिटी है जहाँ पे ना भगवान की बहुत सारी लीलाएं होती हैं। तो इस सिटी में बहुत सारे और भी ऐसे टेम्पल्स हैं जिनका कुछ ना कुछ रिलेशन है लॉर्ड जगन्नाथ जी से। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो भगवान जी का जो रथ यात्रा होता है, तो जो मेन टेम्पल है जगन्नाथपुरी का, वहाँ से गुंडीचा जाता है। गुंडीचा मतलब इनके लैंग्वेज में उसको वृंदावन बोलते हैं ये लोग। तो भगवान द्वारका से वृंदावन जाते हैं। भगवान जी का जो मेन टेम्पल है दैट इज द्वारका, एंड गुंडीचा जहाँ पे भगवान जी का रथ जाता है वो है वृंदावन। तो ऑन द वे भी भगवान जी की बहुत सारे ऐसे लीलाएं होती है। हर रथ यात्रा में भगवान कुछ ना कुछ तो लीलाएं जरूर करते हैं। तो ये सब लोकल टेम्पल्स भी आप देख सकते हो। श्री हरिदास जी की समाधि भी है जो आप देख सकते हो। और ये सब लोकल टेम्पल देखने के बाद आप इवनिंग में पूरी बीच पे जा सकते हो। बहुत ही क्लीन बीच है। बीच के साथ साथ बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे, आप कर सकते हो एज ए एक्टिविटी। ये सब करने के बाद आप लोकल शॉपिंग भी कर सकते हो। ग्रैंड रोड बहुत बड़ा रोड है, खाने के ऑप्शंस बहुत सारे हैं, वेजिटेरियन खाने के ऑप्शंस बहुत है, थाली सिस्टम्स बहुत हैं। ये सब एक्सपीरियंस आपको ग्रैंड रोड पे मिल जाएगा जो टेम्पल के जस्ट बाहर। डे 4 को अगर आप जगन्नाथपुरी से वापस भुवनेश्वर जा रहे हो आपके फ्लाइट या ट्रेन पकड़ने के लिए, तो ऑन द वे साक्षी गोपाल टेम्पल है, उसका भी दर्शन आप जरूर कर सकते हो। इसका मतलब ऐसा, साक्षी नाम से ये होता है कि अगर आप उस टेम्पल में गए तो आपका जगन्नाथपुरी यात्रा सफल रह गया है। मतलब वो साक्षी है कि आपने जगन्नाथ जी का दर्शन किया है अच्छे से। इसके अलावा अगर आपके पास और टाइम है तो आप पुरी में भी रह सकते हो। पुरी में भी 1 नाइट का स्टे करके आप पुरी के भी लोकल टेम्पल्स एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत ही अच्छी सिटी है, नीट एंड क्लीन है, वेरी वेरी सिंपल सिटी टू बी, वो है भुवनेश्वर। तो आप वहाँ से अगले दिन अपनी फ्लाइट या ट्रेन पकड़ के वापस जहाँ पे भी जाना है आप जा सकते हो। बट ओवरऑल वेरी गुड प्लेस। स्टे के लिए भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। आप पुरी में ही स्टे करके आप कोणार्क भी जा सकते हो, या तो अगर आपको कोणार्क में अलग से रहना है तो कोणार्क में भी होटल्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप भुवनेश्वर से पुरी आ रहे हो तो कैब इज द बेस्ट ऑप्शन, एंड पुरी के अंदर लोकल घूमना है तो रिक्शा इज द बेस्ट ऑप्शन। रिक्शा या ई रिक्शा, मतलब मैंने तो लिटरली रिक्शे से ही पूरा एक्सप्लोर किया। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। इनका नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस इज ऑफ कोर्स विंटर्स, बिकॉज विंटर्स में यहाँ पे बहुत ही प्लेजेंट वेदर रहता है। मतलब एक्सट्रीम ठंडी भी नहीं होती है, गर्मी भी नहीं होती है, बट अच्छा वेदर रहता है। यहाँ पे आपको सब कुछ अच्छे से सब कुछ करने को मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स मतलब इस दुनिया का शायद सबसे बेस्ट टाइम तो जब भगवान जी बाहर आते हैं, विच इज रथ यात्रा टाइम, जो यूजुअली जून के मंथ में होता है। विंटर्स में मैं बस ये रेकमेंड करूंगा कि
जहाँ से भी आप ट्रैवल कर रहे हो, डोंट कैरी सो मच ऑफ मतलब स्वेटर वेटर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज प्लेजेंट ज़्यादा रहता है यहाँ पे। और ऐसा नहीं कि एकदम एक्सट्रीम ठंड रहेगी कि आपको इतना सारा विंटर के सामान लेके आने की ज़रूरत पड़ती है। समर्स में गर्मी तो ऑफकोर्स बहुत होती है यार, 40-45 डिग्री तक चले जाता है, बट भगवान से मिलने के लिए वेदर क्या, मतलब अगर आपको है तो आप समर्स में भी आ सकते हो, बट गर्मी रहती है यूजुअली इन समर मंथ। स्टे के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब यहाँ पे आपको बजट स्टे भी मिल जाएगा। जहाँ पे मैं रुका था उसका मैं आपको डिटेल्स भेज देता हूँ, बट ऑफकोर्स इट वॉज वेरी बजट। यहाँ पे बजट ऑप्शंस बहुत मिलते हैं। लग्जरी होटल्स ये सब चाहिए तो आपको पूरी साइड जाना पड़ेगा, मतलब जो बीच साइड है। बट अगेन आई डोंट प्रिफर दैट, बिकॉज वहाँ पे ऑफकोर्स नॉन वेजिटेरियन चीज़ें बहुत होती है। तो टेम्पल के विजिट्स करने हैं तो आप विद इन द टेम्पल प्रेमाइस रह सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप देख के किसी भी मेक माई ट्रिप साइट पे जाके आप बुकिंग कर सकते हो एज पर योर चॉइस। बट ट्राई करना कि टेम्पल के आजू बाजू में कहीं पे स्टे करने के लिए। अब गाइस फूड की बात करते हैं। देखो फूड में कैसा है कि टेम्पल के आजू बाजू में आपको नॉन वेज नहीं मिलेगा, मतलब क्योंकि वो टेम्पल है, भगवान का धाम है वो। तो वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट ऑफकोर्स आनंद बाजार इज वन ऑफ माई फेवरेट। एंड और भी यहाँ पे थाली वाले सिस्टम्स भी बहुत सारे हैं। टेम्पल के बाहर जो बीच का एरिया है वहाँ पे ऑफकोर्स नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस आपको बहुत मिलेंगे। बीच जो पूरी बीच है, हमने विट्स कामत का जो चेन ऑफ रेस्टोरेंट है वो ट्राई किया था पुरी में और कोणार्क में। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट, क्योंकि विट्स एक ब्रांड है तो एक अच्छा रेस्टोरेंट ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे हम अच्छे से वेजिटेरियन ऑप्शंस मिल जाएंगे और आपको बहुत सारे वैरायटीज भी मिलते हैं वहाँ पे खाने पीने के लिए। एंड ऑफकोर्स वहाँ पे लोकल स्वीट्स ये सब भी बहुत ऑप्शंस हैं, तो खाने पीने के लिए भी बहुत अच्छा है। बट प्लेस के साथ साथ जो खाना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो भी अच्छे से अपने हिसाब से आप देख सकते हो। तो माय डियर व्यूअर्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। जल्द से जल्द जाइए जगन्नाथपुरी और कोणार्क का विजिट कीजिए। जो भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, आप प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जय जगन्नाथ जरूर लिखना एज अ कमेंट, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड मस्ट विजिट प्लेस है, शॉर्ट टाइम के लिए भी है। आपके पास और टाइम है तो और ज्यादा रुको यहाँ पे, और बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। बट जरूर जाना, मतलब आई हाईली रिकमेंड दिस प्लेस। मैं तो 2-3 बार जा चुका हूँ एंड आई वुड लव टू गो अगेन एंड अगेन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी कुछ डाउट्स है, कुछ और भी ट्रिप रिलेटेड क्वेश्चंस है तो प्लीज कमेंट करना। आई विल बी वेरी हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। जय जगन्नाथ।